मैं कौस्तुभ पानसे, कॉर्पोरेट ट्रेनर और बिजनेस कोच। आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। वीडियो का शीर्षक है मेकिंग डिस्ट्रक्टिव कमेंट्स। 2-3 हफ्तों पहले की ही बात है। मेरे एक फ्रेंड है मिस्टर अविनाश फ्रॉम औरंगाबाद। इनसे मेरा एक टेलीफोन पे कन्वर्सेशन चल रहा था, ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था। और बातों ही बातों में मिस्टर अविनाश ने मुझे रिमार्क किया कि सर, आप जब भी गुस्सा होते हो किसी पे तो बार बार आके उस व्यक्ति को आप पीटते हो, इनके बातों से आप उन्हें बैश करते हो। और कुछ जब उन्होंने ये कहा तो मुझे कुछ खटका, कहीं पे मैंने नोट डाउन करके रख लिया और बातें ऐसे ही आगे चली। और फिर फ़ोन भी रख दिया, हंसी मजाक भी हुआ। थोड़े देर बाद, खाना खाने के बाद, मुझे रियलाइज हुआ कि मे बी अविनाश सेड समथिंग क्रिटिकल ऑफ मी विच आई शुड रियली टेक अ लुक ऑफ। तब मैंने उनके वाक्यों को फिर से सुना, फिर से पढ़ा जहाँ पे मैंने लिखा था। उन्होंने कहा था कि जब आप गुस्से में होते हो तब आप उस व्यक्ति को जिस पे नाराज हो उसको आप बार बार पीटते हो, अपने शब्दों से उसे काफ़ी बैश करते हो। ही सेड इट वेरी ह्यूमरसली, इनफैक्ट ही सेड इट वेरी कैजुअली। तो आई वॉज अलोन, सो आई जस्ट ट्राई टू मेड अ लिस्ट। पहले तो नाम याद नहीं आ रहे थे कि मैं कहाँ पे ऐसी भाषा या फिर ऐसा बिहेवियर मेरा कब रहता है। फिर धीरे धीरे मैंने लिस्ट बनाना चालू किया एंड यू विल नॉट बिलीव, देखते ही देखते अगले 5-7 मिनट में आई हैड मेड अ लिस्ट ऑफ 35-40 पीपल। आई वेंट टू माई मॉम, आई आस्क्ड हर कि मैं ऐसा, मुझे कहा गया है तो क्या आप मुझे बता सकती हो कि ऐसा कभी मैं बिहेवियर करता हूँ। एंड टू माई अटर सरप्राइज शी सेड एवरी टाइम व्हेन यू टॉक humorously, sarcastically, there is lot of people that you bash about and behind their backs and sometimes in their front as well. So I was surprised. I asked her for the names and she gave me another 20 odd names. By the next morning before I reached office, दोस्तों, to my utter embarrassment, बहुत ही शर्मनाक था कि my list had gone to 85. So casual remark by a friend made me completely embarrassed, and that day I decided that I am not going to make any destructive comments here after. So friends, welcome to this video. आज बात करेंगे कि कैसे हम अपने सार्कास्टिक रिमार्क से दूसरों को दुख पहुंचाते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि हम इतने सालों से ये हैबिट पाल के रखे हैं। जब हम थोड़े से सक्सेसफुल हो जाते हैं, थोड़े करियर में आगे बढ़ जाते हैं, तो ऑफिसेस में हम लोग ये कई बार करते हैं। तो ऑफिसेस में अपने कलीग्स के साथ, घर पे अपने परिवार के साथ, ये काफ़ी डैमेजिंग हैबिट है। इसके ऊपर आज बात करेंगे। देखिए, डिस्ट्रक्टिव कमेंट करने का मतलब है कि आप किसी के लिए कोई सार्कास्टिक रिमार्क पास करें, कोई ऐसी जिसे ग्रेटिट्यूस जैब कहते हैं वो करें, या कोई प्लान्ड क्रिटिक हो, मतलब आपने प्लान करके उसे कुछ बुरा भला कहा। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डिस्ट्रक्टिव कमेंट्स में। सार्कास्टिक रिमार्क्स के एग्जांपल तो मैंने दिए ही। ग्रेटिट्यूस जैब में ऐसा हो जाता है कि आप कहते हो कि अरे आप तो बहुत बड़े आदमी हो, आप तो बड़े फेमस हो, आपकी तो बात ही अलग है। व्हेन यू डोंट एक्चुअली मीन दैट, वेर यू एब्सोल्युटली डोंट बिलीव कि वो आगे वाला बहुत बड़ा आदमी, लेकिन आप उसे कहते हो, टॉन्ट में भी कह सकते हैं। सो देखिए, बहुत बार जैसे मेरे साथ हुआ कि इतने सालों में कभी आज तक मुझे किसी ने सीरियसली बिठा के ये फीडबैक या रिमार्क नहीं दिया कि कौस्तुभ, यू मेक डिस्ट्रक्टिव कमेंट्स एंड मे बी you have created an environment where a lot of people are pained and a lot of people are sad by the comments that you make. It was an absolute surprise to me when my friend narrated this to me. And as I told you, I made a list of 85 people and still that list जैसे से याद आता है मैं वही कर ही रहा हूँ। तो ब्लाइंड स्पॉट दोस्तों वो होता है कि जो चीज़ें हमारे आसपास के लोगों को तो पता होती है, लेकिन हमें हमारे बिहेवियर के बारे में पता नहीं होती है। दैट इज़ अ ब्लाइंड स्पॉट प्रोसेस। कैसे करते हैं हम डिस्ट्रक्टिव कमेंट्स? बहुत बार हम अपने साथ के लोगों को आइदर उनके सामने, व्हेन वी आर बॉसेस और व्हेन वी आर इन अ सुपीरियर पोजीशन, हम अपने कोवर्कर्स को आइदर उनके सामने ऐसे कुछ सार्कास्टिक रिमार्क्स करते हैं, या फिर वो जब रूम में नहीं होते हैं उनके अब्सेंस में किसी और के सामने उनके बारे में बोलते हैं। ये मैंने इसके ऊपर सोचा कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ या बाकी के लोग ऐसा क्यों करते होंगे, तो मुझे इसका जवाब मिला कि वी वांट टू फील सुपीरियर टू अदर्स।
एंड समटाइम्स हम उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, हमेशा ही नहीं, बहुत बार मेरे केस में मैंने देखा कि बस प्लेन ह्यूमर के लिए किया गया था, लेकिन शायद सबकॉन्शियसली आई वांटेड टू फील सुपीरियर टू अदर्स, मे बी आई वांटेड टू लेट देम डाउन। जब हम ऑफिस में किसी कलीग को एक थोड़ा सा सार्कास्टिक फीडबैक देते तो मे बी वी वांट देम टू फील डाउन, दैट्स हाउ वी डू इट। लेकिन एक मज़े की बात ऐसी है कि हमें तो याद भी नहीं रहते जब हम ये कमेंट्स पास करते हैं। मैं तो अविनाश को कहा, मैं तो सरप्राइज था, मुझे लगा अविनाश ठीक से शायद मुझे जानता नहीं है। लेकिन दूसरों को जब ये जिनके ऊपर ये रिमार्क किए जाते हैं उन्हें काफ़ी चोट पहुंचती है, उन्हें दुख होता है, दे आर पेन, इट गिव्स देम हर्ट। और सबसे बड़ी बात, वो उन्हें बहुत दिनों तक उनके मेमोरी में याद रहता है, जिससे वो बार बार याद करके आपके प्रति सैड होते हैं। तो हम तो भूल जाते हैं इस रिमार्क्स को। यही एक सबसे गलत बात है मेकिंग डिस्ट्रक्टिव कमेंट्स में। हमें याद ही नहीं रहता कि हमने कैसे दूसरों को दुख पहुंचाया हुआ है। और कब करते हैं हम ये? जब भी हम बात करते हैं इन एवरीडे टॉक्स वी डू इट। ऐसा नहीं कि हम प्लान करके ये करते हैं, हम आते जाते उठते बैठते खाते पीते डिस्ट्रक्टिव कमेंट्स पास करते रहते हैं। बहुत बार डिस्ट्रक्टिव कमेंट्स का कंफ्यूजन होता है कैंडोर से, मतलब फ्रैंकनेस से, या फिर कुछ लोगों को लगता है कि मैं तो डिप्लोमेटिक नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ वो व्यक्ति के मुंह पे एक्सप्रेस करती हूँ, तो मैं तो सच बोलती हूँ, तो उसके आड़े में हम डिस्ट्रक्टिव कमेंट्स करते हैं। हमें लग रहा होता है कि हम सच बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो होते हैं डिस्ट्रक्टिव कमेंट्स। तो क्या करना चाहिए? जैसे ही मुझे फील हुआ, आई इमीडिएटली प्रॉमिस टू माई सेल्फ, आई टोल्ड माई वाइफ रोहिणी एज वेल कि आई वोंट डू इट, बिकॉज शी हैड ऑल्सो रिमार्क कि मैंने उनके फैमिली और मॉम या डैड के बारे में भी बहुत बार ऐसे डिस्ट्रक्टिव कमेंट्स पास किए हैं। सो आई प्रॉमिस टू रोहिणी एंड मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट आई एम गोइंग टू स्टॉप इट। So what I did, I am just telling you. See, first of all, I applied the golden rule of speaking. That is it worth it? So whenever I wanted to make a sarcastic comment, I would first now ask myself from past 20-21 days कि ये वर्थ है क्या? ये कमेंट देने से क्या फ़ायदा होगा? क्या जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे क्लाइंट हैं या मेरी कंपनी है, जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ या जिस व्यक्ति के पीठ पीछे मैं ये बोल रहा हूँ, उस सार्कास्टिक कमेंट करने से, ये उनका क्रिटिसिज्म करने से कोई फ़ायदा है क्या उनको? तो 100% टाइम मुझे यही लगा कि इन सारे कमेंट्स में किसी का फ़ायदा नहीं है। एंड सो हाउ डिड आई चेंज इट? एक तरीका जो एग्जीक्यूटिव कोच मार्शल गोल्डस्मिथ बताते हैं उनकी किताब में अबाउट व्हाट गॉट यू हियर विल नॉट गेट यू देयर में, कि उन्होंने ये अपनी आदत छुड़ाने के लिए जब भी वो गलती करते तो वो $10 सामने वाले को पकड़ा देते, जो आइडेंटिफाई कर दे या उनको नज़र में ला देते कि सर आपसे गलती हुई है। जब भी वो कोई डिस्ट्रक्टिव कमेंट करते और कैजुअल हो जाते उसके बारे में, $10 का उनको फाइन पड़ता था। 7 दिनों में उनकी ये सबसे घातक आदत छूट गई। मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं किया है, बट मैंने दूसरे प्रकार का पेन इसमें अटैच किया हुआ है। आई हैव गॉट दिस फियर ऑफ लूजिंग पीपल। मुझे नहीं अच्छा लगता जब मेरे फ्रेंड्स मुझसे छूटते हैं। तो व्हेन आई बिकेम अवेयर, इट वॉज वेरी एम्बैरेसिंग मी। तो मैं ये खुद को मैंने ये पेन दिया है कि वेन एवर आई गिव डिस्ट्रक्टिव कमेंट, आई टेल माई सेल्फ कि मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, मे बी आई विल लूज दैट पर्सन, एंड दैट इज वेरी वेरी पेनफुल फॉर मी। फ्रेंड्स, just to conclude this video today, remember it is very cruel and devastating for the recipient. It's very painful. हम तो भूल के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन दूसरे उसे भुला नहीं पाते हैं। और दोस्तों, लग रहा है कि काफ़ी आसान है डिस्ट्रक्टिव कमेंट स्टॉप करना। इतना इतना आसान भी नहीं है। ये देखिए, मेरे पूरे 21 दिनों का कच्चा चिट्ठा है। जब जब मुझे याद रहा है कि मैंने कहाँ कहाँ कमेंट्स किए हैं, सब लिख के रखे हैं मैंने। तो इट इज़ नॉट ईजी दैट दिस हैपन्स। बहुत ही ज़्यादा ये करना पड़ता है। मेरे मामा जी पे मैंने बात किया है, मेरे फ्रेंड्स और उसके वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में बात किया है, मेरे एक जीजा जी के बारे में बात किया है कि सीरियल एक्ट्रेस के लुक्स के ऊपर बात किया हुआ है। वंस आई टोल्ड माई मॉम कि घर अच्छे से ठीक से नहीं रखा गया है। आई टोल्ड वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ डूइंग फिनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स, उसके ट्रेनर के बारे में मैंने कहा कि ट्रेनर अच्छा नहीं है, गिविंग नेचर का नहीं है। सो वी कीप ऑन डूइंग इट, बट मोर एंड मोर वी बिकम अवेयर, one day
this habit may go away. To tell from my personal experience, now I am feeling very peaceful since couple of weeks or 3 weeks. I am feeling as if I am living in good positivity. So one minute change of absolutely stopping to make destructive comments, पूरा बंद जब मैंने कर दिया है फिर भी उसमें लीकेजेस है, स्टिल आई एम फीलिंग ब्यूटीफुल. आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग ब्यूटीफुल, व्हाई आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव, but this habit has brought in positivity in me. So friends, this was about destructive comments. If you want to really improve your interpersonal relationships at office, if you want people to respect you and be connected to you, stop making destructive comments. Thank you.